आज की क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ना क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से पेपर में कम से कम 10-12 नंबर पूछा जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री, एक हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना, दोनों चैप्टर के मिला के 12 नंबर का आपका वेटेज है ना। तो ये आपके बोर्ड में जो चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है ना। तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम समझते हैं होता क्या। पहले हम फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले इंसर्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। देखो ये हमारा जो शब्द बना है ट्राइग्नोमेट्री, क्या बना? ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मतलब होता है 3। ये हमारा केवल ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, ये केवल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है। जैसे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक एंगल कितना हमारा 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा केवल राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा एप्लीकेबल होता है। जैसे पहले वाले साइड को हमने ए माना, फिर बी माना और सी माना। तो बी किस पे है? ए बी एक लाइन है और बी सी क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है ना, तो हमारा 90 डिग्री पे है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी को हम लोग बोलते हैं बेस और बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ए सी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है ना। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। जो सीधा रखा होता ना अर्थ पे जो होता है उसको बेस बोलते हैं, जो 90 डिग्री पे उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इनको जो लाइन ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड हमारी क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। क्यों हंस रही तू? लात खा जाएगी। ठीक है चलो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है हमारा, 3 साइड है। 3 साइड है तो इसके 6 फंक्शन होते हैं ना। सबसे पहले इसमें हम सब सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है ना। सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बिना पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 2 साइड दिया रहेगा। मान लो ए बी कोई साइड दिया है, बी सी कोई साइड दिया है, हमें तीसरी साइड निकालना होगा ना, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लास 8th में भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने किया होगा, ठीक है ना। इसमें पढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस कितना है हमारा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ना। ए सी हमारा कितना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को हमने एस से डिनोट किया और बेस को हमने बी से डिनोट किया और बी सी को और परपेंडिकुलर हमने पी से डिनोट किया, ठीक है ना। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होगा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो उधर हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं। एच बराबर क्या हमारा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लो इसमें ट्रायंगल की 2 साइड दिया होगा तो तीसरी साइड इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, तो उन फंक्शन को लिख देते हैं ना। फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ पुष्कर? फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो फंक्शन मतलब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, चाहे आप 10th में पढ़ोगे, चाहे 11th में पढ़ोगे, चाहे 12th में पढ़ोगे, चाहे इसके बाद, तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। वही 6 फंक्शन इधर उधर हम आपको दिखाई देंगे पूरी क्लासेस में, ठीक है ना। जो हम जैसे हमारा पहला फंक्शन होता है साइन थीटा। अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। अगर इसको हम लोग थीटा माना तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे। अगर इसको आप अल्फा मानोगे तो यहाँ पे अल्फा लिखोगे ना। वो डिपेंड करता है कि हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल क्या है। हाइपोटेनस और बेस के बीच का जो एंगल होगा वही हम यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। और दूसरा हमारा कितना, कोस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा कितना हमारा, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा हमारा कितना, हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब देखो इसमें साइन थीटा कितना हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा कितना हमारा, बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा कितना हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमारे 3 फंक्शन हमने लिख दिया। हमने क्या बोला, 6 फंक्शन होते हैं ना, तो और 3 हम लिखते हैं, ठीक है ना। 3 हमारे और लिख देते हैं इसमें। साइन थीटा का जो हमारा उल्टा होता है वो हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा, कोस का उल्टा कितना, सेक थीटा, और टैन के उल्टा हमारा कोट थीटा, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में
कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 में tan थीटा। ठीक है, ये हमारा इसका उल्टा हो गया। तो हम लोग देखो साइन थीटा क्या लिखा हमने, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल है ना, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग हाइपोटेनस बाई बेस, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा सेक थीटा का होता है, और टैन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है आपस में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रहा, ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रहा तो एक आप ट्रिक देख लेना। ठीक है, ट्रिक क्या हमारा, PBP बाई HHB। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ना, और पहले वालों क्या करेंगे साइन, ठीक है, दूसरे वालों क्या करेंगे हमारा बेस बाय हाइपोटेनस कॉस, ठीक है ना, और तीसरे वालों क्या हमारा tan। देखो साइन थीटा कितना हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देखा, कॉस थीटा कितना हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा कितना हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो आगे क्या होता है, इसका उल्टा हमारा क्या होता है ना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन का उल्टा क्या हमारा H/P। ठीक है ना, और कोस थीटा कितना हमारा हाइपोटेनस अपान में बेस, और कॉट थीटा कितना हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर ना। तो आप ट्रिक से इसको याद कर लो। ठीक है ना, ये हमारे ये क्या करेंगे जब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो सारे क्वेश्चन आपको यूज होंगे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो अब हम पढ़ेंगे, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है ना, तो हमने आपको जैसे बताया कि अभी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है, 3 साइड होती है, इसके हिसाब से उसके 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन क्या होता है हमारा साइन कॉस टैन कॉट ना। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक, टैन का कॉट होता है ना, उसके हिसाब अब हमारा क्या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब इसमें देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या, कॉस 0 की वैल्यू क्या, टैन 0 की वैल्यू क्या, ऐसे कॉस टैन। यहाँ आपके सिलेबस में केवल 90 तक दिया है, 0, 30, 45, 60 और 90 ना। तो अब इसमें देखते हैं, तो अब कई बच्चों को क्या हुआ दिक्कत होती है कि मान लो अचानक किसी ने पूछ लिया टैन 30 की वैल्यू कितना हमारा, तो बच्चा क्या होता है गौरव बताओ, बच्चा घबरा जाता है ना, तो कैसे आता है। तो आज हम आपको एक ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको ट्रिक याद रहा तो आप क्या करोगे, टेबल बना के अपने से भी वैल्यू निकाल सकते हो ना। चलो इसको देखते हैं, आप लोग वीडियो स्किप मत करना अगर जो भी देख रहा है ना। तो देखो साइन 0 का यहाँ पे 0 आप लिख दो, ठीक है, 0 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। 0 1 2 3 4 कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब इसको 4 से डिवाइड कर दे सब में, साइन 0 में भी 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो। अब क्या करना है हमारा दूसरा स्टेप, पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 लिखना है, दूसरा स्टेप क्या 4 से डिवाइड कर देना है ना। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको अंडर रूट लगा दो, क्या लगा दो अंडर रूट लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो अब इसकी वैल्यू कितनी आई, 0/4 कितना हमारा 0, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू कितना हमारा 0। अब देखो इसके लिए लिखते हैं 1/4, तो मतलब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 को 2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2, तो कितना है हमारा साइन 30 की वैल्यू कितना हमारा 1/2, तो इसको हम काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना है हमारा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितना हमारा 1/√2, ठीक है ना। साइन 60 की वैल्यू कितना हमारा, अब देखो √3 और अपान में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और √3 का √3 ही रहेगा। 4 से 4 काट दो, कितना हमारा 1, साइन 90 की वैल्यू कितना हमारा 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितना हमारा 1। अब देखो हमने देखो साइन का निकाल लिया, साइन 0 का मान 0, 30 के बार 1/2, 45 1/√2, और 60 का √3/2, 90 का 1। इसमें देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ट्रिक से हमने सब वैल्यू निकाल दिया। आप इंसर्टिंग चेक भी कर लेना, सारे वैल्यू हमारे सही हैं। तो एक ट्रिक आप याद रखना हमेशा, आगे 0 1 2 3 4 करना, उसके बाद 4 से डिवाइड करना, उसके बाद क्या करोगे अंडर रूट लगा दो। कोई दिक्कत है ना सीरीज में, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब साइन को तो हमने सीख लिया, तो आपको दिक्कत होगी कि अब साइन को तो हमने सीखा, केवल कॉस को कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर साइन का वैल्यू हमें निकल आया, तो कॉस का निकालना सबसे ज़्यादा आसान है, क्या करो इसका उल्टा लिख दो,
ठीक है, इसका उल्टा लिख दो। तो कितना, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन कोस 0 1 हो जाएगा, इसका उल्टा लिख दो एज इट इज। देखो कोस के लिए क्या करेंगे, साइन के डायरेक्ट उल्टा लिख देंगे ना, तो उल्टा कितना हमारा, पहले क्या हमारा 1, तो 1 लिख दिया हमने ऐसे देख के। फिर क्या हमारा √3/2, तो हमने क्या लिखा है √3/2। फिर क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 1/√2, और क्या लिखा है इसमें हमने, इसका कितना हमारा 1/2। फिर कितना हमारा 0 लिख दिया। देखो हमने क्या किया, कॉस की वैल्यू लिखने के लिए एकदम उल्टा कर दिया, क्या कर दिया हमने, एकदम उल्टा लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो अब देखो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें देखा साइन 45 और कॉस 45, देखो वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो सेम वैल्यू है ना, तो देखो आप समझ लेना, cos 45 और sin 45 वैल्यू कितना हमारा सेम होती है, 1/√2 ही होता है ना। तो आप इससे मत घबराना कि मेरा सेम आ गया तो हमारा कहीं ट्रिक गलत तो नहीं है, नहीं गलत नहीं है, ये सेम हमारा होता है, ठीक है ना हर्ष, ठीक है, घबराना मत। sin 45 और cos 45 में सेम वैल्यू होती है, ठीक है ना। आप देखते हैं हमने, अब देखो हमने क्या किया, साइन का निकाला, फिर हमने कॉस का निकाला। कॉस का भी हमने आपको बोल दिया कि इसके आप उल्टा कर दो। अब हम किसका सीखेंगे, टैन का। तो टैन थीटा का आप कैसे निकालेंगे ना, देखो टैन थीटा का फार्मूला हमारा एक होता है ना, चलो आपको मैं लिख देता हूँ टैन थीटा का फार्मूला। क्या होता है हमारा टैन थीटा का फार्मूला, हमारा टैन थीटा का फार्मूला होता है हमारा साइन थीटा बाई कितना हमारा कॉस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा बाई कितना हमारा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है हमारा 0 और कॉस थीटा कितना हमारा 0/1 कितना हमारा 0, 0/1 कितना हमारा 0। अब देखो अब इसका करेंगे 1/2 में डिवाइडेड बाई कितना √3/2 में ना, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा इसमें 1/√3, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर देना। अब देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है ना, हमने आपको सर्कल मार के भी सेम था, तो आंसर कितना हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 45 की वैल्यू कितना हमारा 1, ठीक है ना, कितना इजी तरीका याद करने का। अब देखो इसमें इसका करेंगे, क्या होगा इसमें 2 से 2 हमारा क्या था कट जाएगा ना, तो √3, 1 नहीं लिखते ना, /1, 1 तो हमेशा होता है क्योंकि पूरे नंबर में होते हैं। अब देखो 1/0, ये देखो 1/0 मतलब क्या होता है, अगर 1 को क्या करेंगे 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये वैल्यू क्या आते हैं, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैथ में जो चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तभी तक इसके बारे में इन्वेंशन बच्चों हुआ नहीं ना, 1/0 क्या होता है। तो एक्चुअली हम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो मैथ में जो चीज़ नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे ना, तो भी पढ़ाऊंगा आपको जेईई में क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में, ठीक है ना। अभी समझ लो नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। आप और करके ऐसे लिखना, नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर के नीचे 0 करोगे तो हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। अगर आपने कर दिया 8/0 तो क्या हमारा नॉट डिफाइंड। अब नहीं क्या लिख दिया a/0 कितना हमारा नॉट डिफाइंड। आप समझ लो, अगर किसी भी नंबर के नीचे से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट हो गया या कोई भी वेरिएबल है, अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा मैथ की भाषा में उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, उतना हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो कोट थीटा, हमने आपको बताया था कोट थीटा कितना, टैन थीटा उल्टा होता है, इसका उल्टा कितना होगा हमारा 1/0। तो हमने क्या बोला, कोई भी नंबर का अगर 0 होता है डिनोमिनेटर में क्या था हमारा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कितना हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा कितना हमारा √3, इसका उल्टा कितना 1 का उल्टा 1, इसमें देखा 1/√3, इसमें कितना हमारा 1/∞ कितना हमारा 0, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या देखा इसमें, देखो एक दूसरे से ट्रिग्नोमेट्री का लिंक है। साइन क्या है तो कॉस का निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर साइन का कॉस दोनों क्या है, टेन का निकाल देंगे। अगर टेन क्या है तो क्या करेंगे, कोट का निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे ना। तो हमें एक याद कर लो, उसके बाद हमें सब निकल जाता है। अब हाँ रेसिप्रोकल। अब सेक थीटा क्या था हमारा, तो सेक थीटा क्या था हमारा, कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो कॉस का कितना हमारा 1/1 कितना हमारा 1। अब देखो इसका कितना cos 30 की वैल्यू कितना हमारा √3/2, इसका उल्टा कितना हमारा 2/√3, 2/√3। इसमें कितना आ जाए हमारा, इसका उल्टा कितना हमारा √2, और इसका उल्टा कितना हमारा 2। 1/0 कितना हमने आपको बताया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो हमारा क्या था कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का होगा ना। कोसेक हमारा साइन का उल्टा हो गया, टैन कॉट का उल्टा हो गया। अब देखो cos थीटा हमारा सेक का उल्टा हो गया ना। अब देखो कितना हमारा 1/0 हो जाएगा ना, इसका उल्टा कितना हमारा नॉट डिफाइंड। इसका कितना हमारा 2 हो जाएगा ना, इसका कितना हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, जैसे साइन थीटा में 45 की वैल्यू सेम थी, और वैसे सेक थीटा में भी और कोसेक थीटा में भी वैल्यू सेम रहेगी ना, क्योंकि साइन का उल्टा क्या हमारा कोसेक है, कोस का उल्टा कितना हमारा सेक है, ठीक है ना √2। और कितना हमारा इसका 2/√3,
और इसका कितना होना 1 1/1। तो हमारे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना आसानी से हमने आपको टेबल बना दिया और ट्रिक बताया कैसे कैसे हम लोग करते हैं ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से करना और ज़्यादातर कोशिश करना कि वैल्यू याद कर लो ना, क्योंकि इमीडिएट अगर तुम याद नहीं करोगे तो वैल्यू टेबल बनाने में तुम्हारा टाइम निकल जाता है ना। तो पेपर समय का तक टाइम हमें ज़्यादा बहुत हमारा प्रीशियस टाइम होता है ना उस पेपर के टाइम में। अब पेपर का टाइम पता चला कि हम टेबल बनाने लगे तो क्या हो जाएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा, मतलब 2 नंबर के लिए। इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखना कि आप याद कर लेना ना। इन केस मान लो ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, तब उस समय क्या करना है, डायरेक्ट टेबल बना देना टीचर से बचने के लिए। तो ऐसे आप कर लेना, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आगे हम करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना, तब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है ना। जो हमारा 8.3 है एनसीईआरटी का, तो वो क्या हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड ही है। और जो हमने पीछे पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक भी फॉर्मूला नहीं यूज होता, ठीक है ना। 30 45 ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगे। केवल हमारे ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में केवल 3 आइडेंटिटीज है। इसमें कितने हैं, 3 आइडेंटिटीज है। उस पर बेस्ड क्या कर रहा क्वेश्चन हमारे करने होते हैं 8.3 के। तो पहली आइडेंटिटीज हमारा क्या होती है उसको देखते हैं। तो क्या हमारा पहला आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर, अगर इसको थीटा मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हमारा 1। ये हमने देखा पहली आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, स्कूल में भी और कोचिंग में भी क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, इसको लिखवा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताने की कोशिश करते कि ये आया कैसे। ये आया कैसे, क्या करते हैं कि इसको लिखवा दिए, रटा दिए, बोल देते हैं कि आप ऐसे कर लो, इससे क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो आज हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कैसे आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है ना। चलो इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं ना। अब देखो जैसे हमने अभी आपको पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था हमने, हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा बेस कितना हमारा AB का स्क्वायर प्लस कितना हमारा BC का स्क्वायर, ठीक है ना। प्रियांशु ध्यान दे इधर। अब इसको हम प्रूव करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था, ठीक है ना। अब देखो तो हमारा पहला क्या है साइन थीटा। तो देखो साइन, अब इसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारा LHS है, ये हमारा कितना हमारा RHS है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ना, पहले लेते हैं LHS। तो LHS में क्या लिखा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है ना, इक्वल टू। देखो हमें प्रूव करना 1 होता कि नहीं होता। देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर बाई क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ना। तो साइन थीटा कितना हमारा BC बाई कितना हमारा हाइपोटेनस कितना हमारा AC, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। कोस थीटा कितना हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा AB अपन में AC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायरिंग है तो क्या करेंगे हम लोग, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपन में कितना हमारा AC का स्क्वायर ना। अब देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। तो हमने लिख दिया AC स्क्वायर अपन में कितना हमारा AC स्क्वायर, क्या हमारा कट गया। देखो ना प्रूव हो गया ना आराम से कि ये आइडेंटिटी क्या करती है, वैलिड है, मतलब सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हमारा 1 होता है ना। अब देखो इस एक फार्मूले से हम क्या करते हैं, 2 और नए फार्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो इसमें हमारा क्या है हमारा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसमें देखा अब क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ आप, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला हमारा ये रहा, एक फॉर्मूला हमारा ये रहा, एक फॉर्मूला हमारा ये रहा ना। तो देखो एक आइडेंटिटी याद कर लो, 2 फॉर्मूला अपने आप आ गए। तो अब देखा ये फॉर्मूले क्या करना है कि हमें ना क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है, क्या करना है क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है ना। अब चलो देखते हैं दूसरी आइडेंटिटीज हमारी, चलो दूसरी आइडेंटिटीज कितना हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हमारा 1 ना। अब चलो देखते हैं इसको भी प्रूव करते हैं, ठीक है ना। प्रूफ देख लेते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ो ना एकदम लॉजिक से पढ़ो, क्योंकि ऐसे रटने उठने से कुछ फ़ायदा नहीं है मैथ में, ठीक है। तो देखो अगर जिसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लो, ठीक है ना। इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो
हम लिखेंगे पहले LHS। LHS हमारा कितना है, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बनाओ, फॉर्मूला कितना होता है हर्ष बताओ, कोसेक थीटा फॉर्मूला कितना होता है बताओ, जल्दी बोल, बोलेगा तू? 1 होता है। हंसा मत, तुम बता H/P हाँ H/P हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है हमारा AC, बेस कितना है हमारा AB का होल स्क्वायर माइनस कितना हमारा कोट थीटा। तुम बताओ हरिप्रिया कोट थीटा फॉर्मूला बताओ। बताओ हंस क्यों रहे हो? B बाई P, ठीक है ना। तो बेस बाई परपेंडिकुलर इसने बोला हरिप्रिया ना। तो बेस कितना AB बाई परपेंडिकुलर कितना हमारा कोट थीटा। सही बोला तुमने, तुमने क्या बोला था कोसेक थीटा H/P। तो P कितना होगा इसमें, BC होगा ना P। अब कितना हमारा, इसने बोला कि B बाई P, तो बेस कितना AB बाई परपेंडिकुलर कितना हमारा बेस C का होल स्क्वायर कितना है हमारा इसमें AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन में कितना हमारा BC का स्क्वायर। आप लोग ना एकदम सही से पढ़ो, पता किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें H कितना हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें क्या निकलना है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देखो ना AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल कितना हमारा BC का स्क्वायर। अब देखो इसके बराबर क्या है हमारा BC स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग BC स्क्वायर अपन कितना हमारा BC स्क्वायर कट गया, कितना हमारा 1 आ गया। देखा प्रूव हो गया, मतलब ये वाला भी फॉर्मूला ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसके थ्रू 3 फॉर्मूले वो निकल सकते हैं। कैसे हमारा देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये किधर माइनस है ना, तो जाएगा तो क्या बन जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं भी लिखा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या समझ लेना कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा किस में बदल देना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हमारा ये फॉर्मूला किससे निकला हमारा, इससे ही निकला, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला। अब दूसरा क्या हमारा, इसमें क्या हमारा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो आप इसको इधर कर दो ना, और इधर 1 में इधर कर दो। क्या कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा आइडेंटिटी विथ प्रूफ के साथ, ठीक है ना। देखते हैं लास्ट आइडेंटिटीज ना, समझना लास्ट आइडेंटिटीज हमारी क्या है, हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हमारा 1। देखो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ये आइडेंटिटी ऐसा नहीं कि आप 10th में याद कर लिए तो आपको काम नहीं आएगा, आपकी 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। अगर आप मैथ लोगे तो आप जब जेई करोगे ना, जेई में भी सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने याद कर लिया तो कभी काम का नहीं है। जैसे कि आप जैसे ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स अगर याद करोगे ना तो आपका आगे कुछ काम नहीं है, क्योंकि 11th में भी ट्रायंगल नहीं होता, 12th में भी नहीं होता ना। सर्कल्स है, सर्कल्स 11th में है थोड़ा बहुत, लेकिन थ्योरम वगैरह हमको कभी नहीं पढ़ा जाता ना 11th में ना 12th में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये सब सारी चीज़ें हमें एज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप देखते हो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी का। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS सेक थीटा कितना हमारा, सेक थीटा कितना होता है बताओ, सेक थीटा इक्वल टू हर्ष बोल यार, सेक क्या होता है H/B होता है सेक थीटा। चलो हाइपोटेनस अपॉन बेस पूरा बोलो ना आप, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारा बताओ इसमें, हाइपोटेनस अपॉन बेस हाइपोटेनस कितना है इसमें AC तो चली गई ट्यूशन से, AC अपॉन में बेस AB, ठीक है। tan थीटा कितना हमारा, tan थीटा HP बताओ आप हरिप्रिया, P बाई B परपेंडिकुलर कितना हमारा BC बाई BC अपॉन AB, हाँ का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कल इसका एलसीएम कितना हमारा AB स्क्वायर, इसमें कितना हमारा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अगर AC वीडियो देख रही होगी तो सर बोल लोगे सर बड़ा मजाक करते हैं, मैं उम्मीद नहीं फिर भी प्लीज एडिट कर, ठीक है। क्यों करोगे एडिट, मैं तो नहीं करूँगा भाई साहब, ठीक है ये बात एडिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तुम ना ऐसा करना AC को वो क्लिप भेज देना, ओके सर।
ठीक है, सर पूरा नाम तो बोल दो एसी का। अरे ठीक है 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ए बी स्क्वायर अपन में ए बी स्क्वायर कट गया 1 आ गया। तो मतलब ये हमारा क्या, हमने जो फॉर्मूला लिखा आइडेंटिटी लिखा एकदम सही लिखा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इससे भी हमारे दो फॉर्मूले निकल जाएंगे कैसे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस में तब जाके तो प्लस में, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला। दूसरा क्या हमारा tan स्क्वायर थीटा, देखो इसमें है ना हरप्रिया हमेशा गलत कर देती है, tan स्क्वायर थीटा कहीं पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देना ना, तो माइनस प्लस की गलती कर देते हैं हरप्रिया, देख लेना, ठीक है। इसमें सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि माइनस प्लस ही तो है जो हरप्रिया को आता है, ठीक है। अब देखो कैसा हुआ, हमने लिखा है इसको, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में था, उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो सेक इधर 1 में था प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें एक मेन चीज़ क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हम फंस जाते हैं, हमसे क्वेश्चन आता नहीं, बहुत घबराते हैं ट्रिग्नोमेट्री ना। जैसे कुछ बच्चे हैं, नाम तो नहीं ले सकता उनका, क्योंकि उनका अपना है कि मैथ मान लो इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा ना। तो अब देखो फंस जाते हैं, क्यों फंसते हैं कि क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान नहीं देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, अगर क्या करोगे आप, अगर आप क्या करोगे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में काट दोगे आप, क्या बोले, कोई भी क्वेश्चन होगा कैसे लिखोगे, अगर हमने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। गर्व इधर ध्यान दो, हमेशा क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको किस में चेंज करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेना। मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा 1 cosec थीटा, क्या दीजिए 1 cosec थीटा, तो आप कुछ करना, इसको लिख दो साइन थीटा। आपको लिखा है tan थीटा, तो आप लिख सकते हो उसको साइन थीटा बाई कितना हमारा कॉस थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी यूज होता है। अगर आपको लिखा कितना कोट थीटा, तो लिख दो क्या हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखो हमारे जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे तुम्हारे 10th लेवल का सीबीएसई बोर्ड में या एसएससी बोर्ड में, सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। अब इसके एनसीईआरटी के पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं 8.1, 8.2 और 8.3 ना। तो